हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे हम क्वेश्चन पेपर एनालिसिस की। आप बोलोगे गाइस कि ये जो आप लेक्चर सर ला रहे हो ये बहुत ही मतलब कि काफ़ी टाइम पहले का है। कहने का मतलब ये है कि जो एग्ज़ाम था डाटा एंट्री ऑपरेटर का, ये हमारा 8 अक्टूबर को पेपर हो चुका है। तो आज है 11 अक्टूबर, तो इतनी लेट इस पे वीडियो क्यों लाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ चीज़ें थे जो हम यहाँ पे देख रहे थे। तो क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिली हैं, मैं आपको बारे में इस चीज़ के बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे हम इस वीडियो में। फिर क्वेश्चन पेपर को भी डिस्कशन करेंगे। और क्या ये जो लेवल हमें देखने को मिला है, क्या यही लेवल क्या वीएलडब्ल्यू के एग्ज़ाम के लिए रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि चीज़ें जो थी, क्वेश्चन पेपर जो मैंने देखा वो बिल्कुल ठीक था, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं पूछा गया। ये हमारे पास जो सिलेबस है वो है जेके एसएसबी बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी का सिलेबस दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी का सिलेबस दिया गया है। और यहाँ पे जो आपकी जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएनके यूटी थी, वो वहाँ पे 30 मार्क्स की पूछी गई थी। कंप्रीहेंशन 20 मार्क्स का ही था, रीजनिंग आई थिंक 20 मार्क्स की ही थी। और जो कंप्यूटर था ये 10 नंबर का था, और ये शायद 20 मार्क्स का था। और एक इनमें से ऐसा कंपोनेंट था जो कि आपका 25 पता नहीं कितने मार्क्स का था। तो एक किसी शफल की, मैं आपको अगर कंपोनेंट की बात करूँ तो कंपोनेंट सारे ही यहाँ पे सेम दिए गए थे। जीके में यहाँ पे कुछ चेंजेस की गई थी उन्होंने। उसमें चेंजेस उन्होंने ये की गई थी कि जो ये वाला पॉलिटिकल विजन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड का उन्होंने दिया था। एक चीज़ तो ये थी। अब वहाँ पे एक चीज़ हमें देखने को मिल गया, हमें जैसे कि टॉपिक दिया गया है कि इंडिया हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम मूवमेंट। हमने क्या किया, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री इसमें पढ़ी है। पर वहाँ पे जो क्वेश्चन थे वो हमें एंशियंट टू मिडिवल टू मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिले डाटा एंट्री ऑपरेटर के एग्जाम में। तो क्या हमें इस एग्ज़ाम के लिए भी इतना पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, बीएलडब्ल्यू की जो सेक्शन है मैं आपको बता दूँ वो है 20 मार्क्स की। तो बहुत कम चांसेस, अगर ओएमआर बेस्ड आपका एग्ज़ाम है बीएलडब्ल्यू का अगर होता है, सो काफ़ी कम चांसेस हैं कि आपको इंडियन हिस्ट्री एंशियंट मिडिवल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि सिर्फ 20 मार्क्स का आपका सेक्शन है। ठीक है, फिलहाल आपको जितना दिया गया है उस पर ही उतना फोकस कीजिएगा। बाकी आप देख सकते हो रीजनिंग जो इंग्लिश और क्वांट जो कंप्यूटर था, वो सारा का सारे कंपोनेंट वहाँ पे सेम थे। देखिए, जब हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो जो चीज़ें हमने पढ़ाई होती हैं, जब हमें वो दिखती हैं कि ये चीज़ें हमने बच्चों को करवाई हुई हैं, तो हमें काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील होता है। इन विच डिस्ट्रिक्ट द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थन कमांड ऑफ इंडियन आर्मी। जब हमने उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिस्कशन किया था तो उधमपुर ही यहाँ पे राइट ऑप्शन था इसका। तो देख सकते हो आप, यहाँ पे क्वेश्चन करवाया गया है कि नॉर्थन कमांड हेडक्वार्टर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो उधमपुर इसका राइट ऑप्शन था। और भी क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया था कि द फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग विल बी सेट इन। कहाँ पे सेट किया था, ये किया गया था शिलोंग में, यानी कि मेघालय में। तो देख सकते हो आप, जो हमारी सीरीज थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, जिसमें हम विद करंट अफेयर के साथ डिस्कशन करते हैं, वहाँ पे भी क्वेश्चन मैंने करवाया था कि इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सलेंस टू सेंटर टू बी शिलोंग, यानी कि मेघालय में उसको ओपन किया गया था। बाकी शफलिंग की गई है क्वेश्चन की, नो इशू। बट क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर से भी। बाकी जो हमारे जेएनके का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की अगर बात करें, उसमें जो मैराथन सेक्शन हुआ था हमारा, सो वहाँ पे भी ये चीज़ें पूछी गई थी गाइस। ये यहाँ पे देख सकते हो जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का, विच सेक्शंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डील्स विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल। सो देख सकते हो, ये क्वेश्चन भी हमने करवाया हुआ है। हमारा मैराथन सेक्शन तो जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का। अगर आपने वो चीज़ें नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर उनको देखिएगा। देखिए कितनी सारी मेजर चेंजेस यहाँ पे हुई हैं। यहाँ पे देख सकते हो आईटी ई गवर्नेंस से क्वेश्चन पूछा गया। जो हमने कंप्यूटर के रिगार्डिंग आपको ई गवर्नेंस पढ़ाया था, तो उसमें से ही ये क्वेश्चन बन चुका है। डिजी लॉकर, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, यूपीआई पेमेंट्स, ये सारा सिस्टम जो है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट्स के अंदर ही आता है। अब यहाँ पे पूछा गया कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है। दोस्तों, ये जो है मिडिवल का हिस्ट्री का क्वेश्चन बनता है। ये भी आपका देख सकते हो हिस्ट्री से। अब यहाँ पे पूछा गया हिल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिच। देखिए, जब हमने इकोनॉमी ऑफ जेएनके हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं कि रिच आयरन है, ह्यूम्स है, किसके लिए, हमारी जम्मू कश्मीर की जो पहाड़ियाँ हैं वो। अब ये क्वेश्चन जो था, अभी रिसेंटली एक पीछे एग्जाम हुआ था यूनियन रेजिडेंट का, ठीक है, वहाँ पे भी अटैचिंग नेशनल पार्क वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब क्रिप्स मिशन, होम रूल मूवमेंट, साइमन कमीशन, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स किस लिए लाया गया, ये चीज़ें वहाँ पे ये भी हमने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ी हुई हैं। बाकी ये देख सकते हो चंद्रगुप्त, एक उसका मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है। बाकी ये ट्रॉपिकल, ये चीज़ें भी मैंने आपको करवाई हुई हैं। बाकी इंग्लिश का है। बाकी इजी लगा इसका लेवल, अगर देखा जाए तो मैथ का भी लेवल इतना नहीं था, हाई नहीं था। तो दोस्तों, आपको इसी लेवल का बीएलडब्ल्यू में भी पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन सकते हैं। तो अपने आप को प्रिपेयर करते रहिएगा अच्छे से।
किसी भी बच्चे को कोई क्यूरी है वो पूछ सकता है। स्काई चीन के बारे में पूछा गया है, स्काई चीन के बारे में। सेक्स रेशो किसकी ज़्यादा थी मैक्सिमम, ये पूछा गया। आरबीआई जो रिलीज़ करता है मॉनेटरी पॉलिसी, वो कितने टाइम करता है साल में, 3 बार करता है, 4 बार करता है? ठीक है, 6 और 2 बार तो करता ही नहीं है। इक्वल फॉर इक्वल वर्क, ये किसका है, फंडामेंटल राइट्स है, ड्यूटी का है। फंडामेंटल इकोनॉमिक राइट का तो हो ही नहीं सकता। क्यून डीडा, ये जो हमने हिस्ट्री जब पढ़ी थी उसमें भी मैंने क्वेश्चन आपको करवाया गया था कि क्यून जो डीडा थी ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। नॉर्थर्न कमांड का हेडक्वार्टर, समुद्र गुप्ता कश्मीर किसको बोला जाता है? और बाकी इंग्लिश के हैं, इनको आप पीडीएफ को थोड़ा ध्यान में रख के ही इसको सॉल्व कर पाओगे, मैथ और ये सारी चीज़ें। बाकी बड़े अच्छे लेवल का पेपर लगा मुझे, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था। ऐसा भी नहीं होता कि हर क्वेश्चन हर बच्चे को आए, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की लैंग्वेज क्या होती है, ये वर्ल्ड से क्वेश्चन आया। ब्लू ग्रेप कैपिटल इन इंडिया ये क्या होती है, नासिक बोलते हैं हम इसको। सारे जहाँ से अच्छा। थियोसॉफिकल सोसाइटी किसके द्वारा, फाउंडर कौन थे इसके? इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट इंडिया, ये हॉटस्पॉट भी पढ़ा है मैंने। बटिस्टा झीलम को बोलते हैं नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, हब्बा खातून है। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया। तो मतलब कि पेपर का लेवल मुझे ज़्यादा हाई नहीं लगा गाइस। अगर आप चाहते हो कि सर इसका आप मैथ जितना भी है वो एक वीडियो में हमें डिस्कशन करवाएं, जब भी आपने हमारी डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज़ देखी होगी वहाँ पे एक चीज़ ज़रूर देखी होगी, छोटा काशी जो है वो आपका है सांबा में, यानी कि प्रमंडल को बोलते हैं। लैंड ऑफ देविका बोलते हैं उधमपुर को। डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स गांधरबल को। और लैंड ऑफ स्प्रिंग जो है वो अनंतनाग ही रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। फर्स्ट सेंटर ये वाला ऑनलाइन गेमिंग वाला, इंडस वैली सिविलाइजेशन, देखो एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, मुग मिडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। पैराग्राफ इस बार उन्होंने चेंज कर दिया, जो पहले था वो अब नहीं रहा। दोनों टाइप के आपको पूछे जा सकते हैं, कोई भी पूछा जा सकता है। बाकी रीजनिंग का भी इतना डिफिकल्ट नहीं था देखा जाए तो। अगर आप चाहते हो कि मैथ का, जैसे हमने यूनियन असिस्टेंट का मैथ डिस्कशन किया था, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, हम आपके लिए मैथ को ज़रूर डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह से क्या होगा कि इसमें कुछ चेंजेस हैं जो सिलेबस में आपकी, जैसे एम जी नरेगा होगी, ये सारी हैं, उसमें नहीं है, इसमें नहीं है। क्या है कि आपकी जो जीके है वो रहेगी आपकी 20 मार्क्स की, इंग्लिश आपकी रहेगी 20 मार्क्स की, रीजनिंग रहेगी आपकी 20 मार्क्स की, मैथ रहेगा आपका 15 मार्क्स का, कंप्यूटर रहेगा आपका 25 मार्क्स का। तो टोटल पेपर जो है वो 100 क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे। तो कितने मिनट्स होंगे, 120 मिनट्स, बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये चीज़ देखनी है कि आपको इनमें से कौन से क्वेश्चन नहीं आते। बाकी वर्ल्ड के, अगर आप VLW की सिर्फ तैयारी करें तो वर्ल्ड पे मत जाना, वर्ल्ड की ज्योग्राफी आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि जैसे इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आया आपको नहीं आता है, तो उस पर काम करो। ठीक है, तो ये इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आप इन चीज़ों को करिएगा, तभी आपका ये एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है। अभी VLW की अपडेट क्या है, कब तक एग्ज़ाम होगा, अभी कुछ नहीं कह सकते। एग्ज़ाम कैलेंडर आएगा, अगर इस मंथ कोई एग्ज़ाम कैलेंडर आता है देखने को, तो नेक्स्ट नवंबर के चांसेस हैं कि एग्ज़ाम में कोई एग्ज़ाम बड़ी रिक्रूटमेंट हो सकती है। बट फिलहाल के लिए हम कुछ कह नहीं सकते, पर इतना ही कह सकते हैं, दिन में 3 से 4 घंटे का अपना टाइम निकालो और पढ़ाई को ज़रूर दो और अपनी प्रिपरेशन ज़रूर करो। तो जो भी बच्चे VLW की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान से सुन लें। जो भी बच्चे यहाँ पे VLW की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम 10 सेक्शन मॉक टेस्ट जनरल नॉलेज के लेके आए हैं। दोस्तों जनरल नॉलेज एक सेक्शन ऐसी है कि जितना भी आप पढ़ रहे हैं तो फिर भी हमारा 20 आउट ऑफ 20 स्कोर नहीं बनता है। तो इसी तैयारी को हम चेक करने के लिए, अगर आपने अपनी सिलेबस जितना भी है जनरल नॉलेज का कंप्लीट कर लिया, तो अपनी तैयारी चेक करने के लिए आप हमारे सेक्शन टेक्स्ट दे सकते हो, जिसमें आप जनरल नॉलेज को चेक कर सकते हो। बाकी आप क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें, रीजनिंग की बात करें, तो वो आप एज ए प्रैक्टिस भी अगर डेली बेसिस पे ले रहे हो तो वो अलग चीज़ है। बट जनरल नॉलेज जो है वो एक फिक्स मटेरियल रहता है, जिसमें आप एक फिक्स रहेगा कि आपने कितना स्कोर किया सेक्शन टेस्ट में। 10 सेक्शन मॉक टेस्ट है। ठीक है, टोटल इसमें 200 क्वेश्चन है। जस्ट 36 रुपीज़ में आपको PDF मिल जाएगा। इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अभी मैसेज कीजिएगा तो आपको ये PDF आपके व्हाट्सएप में ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपने प्रीवियस हमारे 5 सेक्शन मॉक टेस्ट परचेज़ किए हैं तो आपको ये PDF सिर्फ 20 रुपीज़ का ही मिलेगा, जिसमें आपके 5 सेक्शन टेक्स्ट होंगे। तो जिन्होंने नहीं लिए हैं बच्चों, जल्दी से ले लो। 36 रुपीज़ में आपको 200 क्वेश्चन, एक नया पैटर्न, एक नई चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं जो आपने हो सकता है अभी तक ना पढ़ी हो। तो एक जल्दी से दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा और इस PDF को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, सॉरी व्हाट्सएप पे रिसीव कर सकते हो।